जोगी के रूप में भिक्षा लेने गांव पहुंचा ठग। 20 वर्ष पूर्व गायब हुए बेटे को समझ परिजनों के साथ ग्रामीणों ने की जमकर खातिरदारी। लोगों ने भिक्षा के रूप में दिए कई कुंटल अनाज और पैसे। मामले का खुलासा हुआ तब जब 20 वर्ष पूर्व गायब हुए बेटे के पिता के पास फ़ोन पर आने लगे पैसे की डिमांड। पीड़ित बुजुर्ग ने पुलिस की शिकायत की तो पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। पुलिस की जांच में अभी तक हुआ खुलासा, जोगी के रूप में भिक्षा मांगने आए दोनों युवक गोंडा जिले के हैं ठग। पुलिस पीड़ित परिवारजनों के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जाँच करते हुए जोगी के भेष में ठगी करने वाले ठगों को ढूंढने में जुटी। जायज को तोले क्षेत्र के खौरी गांव का है पूरा मामला। हमने दुकान और खाता नंबर भी निकाल के पुलिस को दे दिया है। अब पुलिस उसमें क्या छानबीन कर रही, वहाँ गई है, वो दुकान थी, बता रहे थे कि दुकान थी, लेकिन दुकान पर कोई था नहीं। अब क्या किए क्या नहीं किए देखिए तो नहीं हमें जानकारी। कितना पैसा डाला गया है? 11,000 रुपये हमारी बड़ी बहन बाराबंकी से डाल दी है। तो उसने मुझे बताया तो मैंने उसकी स्टेटमेंट वहाँ से मंगवाई तो पता चला कि कौन से खाते में गया है, कहाँ गया है। शुरू से अब तक जितनी बार फ़ोन पे आपकी बात हुई, एक ही नंबर से हुई, कई नंबर से हुई? नहीं, हमने अपना नंबर दे रखा, उसे उसी नंबर से होती है। जब वो फ़ोन करता है तो एक ही नंबर से करता है कि नंबर बदल के करता है? नहीं, मेरे ही नंबर से करता है। हमने अपनी आईडी पे उसे नया फ़ोन लेके दिया है। उसी नंबर से ही मेरे से बात करता है, दूसरे नंबर से नहीं करता है। और हमारे से क्या, हमारे पूरे परिवार से उसी नंबर से बात कर रहा है। बहन अपनी बुओं से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, अपनी मम्मी से, मतलब जो भी है। अब वो गलत है तो ठीक है, मम्मी कहाँ की, लेकिन अगर सच्चाई है तो बात उसी नंबर से सबसे करता है। अगर वो मुस्लिम निकलता है जांच के दौरान पड़ताल में, वो मुस्लिम युवक नफीस निकल कर आता है, तो क्या लगता है आपको इसमें भी एक जिहाद नज़र आता है? जी बिल्कुल नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है? यही नज़र आ रहा है कि ये फरेब कर रहा है और इस पर गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान तो दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मान लो हिंदू ही निकल रहा है, अगर गलत कर रहा तो गलत कर रहा है, उसमें मुस्लिम हिंदू की बात नहीं है। गलत तो गलत है, वो हमारा है तो भी गलत है, सीधी बात है। हम ये नहीं कहते कि हमारा है तो हमें दे दिया जाए ऐसे ही, नहीं, उसे भी सज़ा दी जाए। क्यों ऐसा कर रहा है, क्या कारण है, उसका कारण का भी पता चले, क्या दिक्कतें हैं, काहे के लिए ऐसा कर रहा है। आज सुबह जो बात हुई उसमें आज क्या बात हुई? सर कोई आज बात नहीं हो पाई खास, क्योंकि मैं लैट्रिन के लिए जा रहा था। इस गांव में मतलब एक बहुत अभी वायरल खबर है कि एक बच्चा जो 22-23 साल पहले निकला था, जोगी हो गया है, फिर अपने गांव में लौटा है, अपने परिजनों को पहचानता है, लेकिन परिवार में वापसी की उसने कुछ शर्तें बताई, जिन शर्तों में आर्थिक शर्त भी थी, उसको पूरा करने के लिए परिवार परेशान है। खबर वायरल होती है, पूरे देश में लोगों तक पहुंचती है, फिर पता लगता है कि मतलब ये कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह से बिहार में, झारखंड में, बाकी जगह भी इस तरह की चीजें हो चुकी हैं, जहाँ खोए हुए लोग, मानसिक रूप से विक्षिप्त निकले हुए लोग अपने घर लौटे हैं और पैसों की डिमांड कर रहे हैं। बाकी कॉमन चीजें वही हैं कि कुछ कहानियां पहचानते हैं, कुछ लोगों को पहचानते हैं और पैसों की डिमांड की जाती है। ठीक वही यहाँ चल रहा है। बस उसी सब को देखने के लिए मैं यहाँ आया था। उस पिता से मिला, गांव के उन लोगों से मिला जो उस दिन भाव विभोर थे, एक बच्चा अपने गांव लौटता है। लेकिन तमाम तरह के कंटेंट, तमाम प्लेटफॉर्म से मिली सूचनाएं, पता लगता है कि मतलब ये पहले भी हो चुका है। अब ये प्रशासन और मीडिया, ये लोग मतलब उसमें सत्यता की जांच करें, लेकिन इन चीजों का पर्दाफाश होना चाहिए। इस तरह का जो गैंग चल रहा है। जी, एक बाप बच गया। हाँ, मेरे हिसाब से मीडिया के इस खुली कवरेज से एक बाप बच गया और एक ठग भी शायद मतलब छुप गया या जो भी हो, और एक गरीब का खेत बिकने से बच गया, जैसा पहले के कंटेंट में दावा किया गया है कि मतलब मैं कहीं से भी करके पैसे जुटा दूंगा। जी, प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से मेरी यही मांग है कि मतलब वो इस कंटेंट की जांच करे और अगर इस मामले की भी पड़ताल करे, इसकी सत्यता की जांच करे कि ये ठीक है कि नहीं है, और अगर एक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो बाकी भी कुछ लोग ठगे जाने से बच जाएंगे।
10/2/2024 को थाना जायस अंतर्गत ग्राम खरौली निवासी श्री रतपाल सिंह द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पूर्व साधु वेश में एक व्यक्ति आया, जिसे हम लोगों ने अपना खोया हुआ बेटा समझकर कुछ अनाज तथा उनके द्वारा पुनः फ़ोन कर कुछ पैसे मांग कर ठगी की जा रही। उक्त के संबंध में उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।